नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल में। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं लेटेस्ट और सबसे अधिक ट्रेंड करने वाली वेब सीरीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, मिर्जापुर का लेटेस्ट ट्रेलर आ गया है। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वेब सीरीज की मेकिंग के कुछ सीक्रेट्स। वीडियो में आप हमारा साथ आखिर तक तो देते ही हैं, लेकिन आज हमारी आपसे डिमांड है, वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों, इस वीडियो के लिए हमारा लाइक टारगेट है 1000 के पार और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप इसे पूरा भी कर देंगे। तो आइए चलते हैं मिर्जापुर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आप इस वेब सीरीज के पक्के वाले फैन हैं तो आपको 16 नवंबर 2018 की तारीख तो याद ही होगी, क्योंकि इसी दिन मिर्जापुर सीरीज का पहला एपिसोड अमेज़न प्राइम वीडियो पर लॉन्च किया गया था। मिर्जापुर अमेज़न प्राइम पर रिलीज होने वाली तीसरी वेब सीरीज है। इसके पहले अमेज़न प्राइम वीडियो पर इनसाइड एज और आर माधवन के साथ ब्रीथ रिलीज हो चुकी है। ये वेब सीरीज भी काफी पॉपुलर हुई थी। फैक्ट नंबर 2। इन वेब सीरीज को डायरेक्ट किया था इनसाइड एज नाम की फेमस वेब सीरीज बनाने वाले करण अंशुमान और गुरमीत सिंह ने। इनसाइड एज भी काफी पॉपुलर रही, जिसमें विवेक ओबरॉय ने अभिनय किया था। मिर्जापुर वेब सीरीज की कहानी लिखी थी पुनीत कृष्णा, विनीत कृष्णा और सीरीज के डायरेक्टर करण अंशुमन ने मिलकर। इस वेब सीरीज को शानदार अभिनय से सजाया था अली फजल, पंकज त्रिपाठी, श्वेता त्रिपाठी, विक्रांत मैसी, दिवेंदु शर्मा, कुलभूषण खरबंदा, रिया पेलगांवकर, रितिका दुग्गल, मनु ऋषि ने। फैक्ट नंबर 3। रितेश चेदवानी और फरहान अख्तर ने मिर्जापुर को फाइनेंस और प्रोड्यूस किया था। मिर्जापुर को एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था। 20 करोड़ के कुल बजट वाली इस वेब सीरीज के हर एपिसोड की मेकिंग पर लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च आया। वेब सीरीज मिर्जापुर के हर एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट रखी गई। कुल 9 एपिसोड के इस वेब सीरीज को IMDb 10 में से 8 की रेटिंग दी गई। फैक्ट नंबर 4। अब तक की रिलीज सभी वेब सीरीज में मिर्जापुर 5वीं हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज है। इस रेटिंग में यूट्यूब की TVF वेब सीरीज को भी शामिल नहीं किया गया है। IMDb रेटिंग के सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो वेब सीरीज पंचायत 8.8 रेटेड है, सेक्रेड गेम 8.7 रेटेड, स्पेशल कॉप्स और फैमिली मैन को 8.6 की रेटिंग मिली है। 5वें नंबर पर आई मिर्जापुर को 8.5 की IMDb रेटिंग मिली है। फैक्ट नंबर 6। वेब सीरीज एक लिमिटेड बजट में बनाई जाती है। ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाती है। इसके बावजूद कुछ YouTube चैनल इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात बंडलबाजी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फैक्ट नंबर 7। मिर्जापुर की सक्सेस ने अमेज़न प्राइम को नेटफ्लिक्स के बराबर खड़ा कर दिया था। इसके डायरेक्टर करण अंशुमन को उनकी वेब सीरीज इनसाइड एज के लिए बेस्ट डायरेक्टर का खिताब भी दिया गया था। फैक्ट नंबर 8। क्रिएटिविटी की फील्ड में इंस्पिरेशन काफी मायने रखती है। मिर्जापुर को बॉलीवुड की पॉपुलर वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया। हॉलीवुड की गेम ऑफ थ्रोन में विलेन एक सिंहासन पर बैठकर अपनी सत्ता चलाता है और मिर्जापुर वेब सीरीज में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी को भी एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 9। मिर्जापुर और गेम ऑफ थ्रोन की स्टोरी का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। इसके साथ ही कुछ सीन भी कॉमन है, जैसे शादी के मौके पर दूल्हे को गोली मारने वाला सीन, कुलभूषण खरबंदा और रसिका दुग्गल के ससुर और बहू के रूप में इल्लीगल रिलेशन का सीन, पेनिस कट वाला सीन। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन देखी है तो आपको मिर्जापुर देखते हुए इस वेब सीरीज की याद जरूर आएगी। फैक्ट नंबर 10। जब अली फजल फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की शूटिंग करके इंडिया वापस आए थे, उस समय वो जिस एरिया में रहते थे वहां नेटवर्क बहुत ही वीक होता था। उस दौरान उन्हें मिर्जापुर के लिए अप्रोच किया जा रहा था। नेटवर्क न होने पर बड़ी मुश्किल से उन्होंने बिल्डिंग के रूफ पर जाकर अपने फोन से ऑडिशन रिकॉर्ड करके मिर्जापुर के कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बनर्जी को भेजा। अभिषेक ने उन्हें गुड्डू पंडित के किरदार में सिलेक्ट कर लिया। फैक्ट नंबर 11। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि फिल्म, TV सीरियल की शूटिंग के दौरान जो भी सीन शूट होते हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर शूट होते हैं। यानी जो सीन आप पहले देख रहे हैं हो सकता है उसकी शूटिंग सबसे बाद में हुई हो, जो सीन आप बाद में देख रहे हैं हो सकता है उसकी शूटिंग पहले हुई हो। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस वेब सीरीज के चौथे एपिसोड में एक बैडमिंटन वाला सीन आपने देखा होगा। आपको बता दें, इस सीन को वेब सीरीज में सबसे पहले शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 12। कभी कभी स्क्रिप्ट में एक्टर भी इम्प्रोवाइजेशन करते हैं और उनके इम्प्रोवाइजेशन के जरिए डायलॉग में जबरदस्त इंप्रेशन आ जाता है। वैसा एक इम्प्रोवाइजेशन किया पंकज त्रिपाठी ने। उन्होंने इस वेब सीरीज में डायलॉग बोला कि तुम तो विशुद्ध चूतिया हो। ये डायलॉग खुद पंकज त्रिपाठी का है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। फैक्ट नंबर 13।
कालीन भैया की जो हवेली है वो दरअसल वाराणसी का मोती महल है, जिस पर वेब सीरीज के आर्ट डायरेक्टर ने 10 दिनों तक जबरदस्त काम किया और पुरानी हवेली को एकदम नया रंग दे दिया। फैक्ट नंबर 14, आपने वेब सीरीज में जो गज्जुमल कॉलेज देखा है वो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज है जहां इस वेब सीरीज की शूटिंग भी हुई। फैक्ट नंबर 15, इस वेब सीरीज के सिल्की टॉकीज वाले सारे सीन में अगर आपको लगता है कि यूपी में शूट किए गए हैं तो आप थोड़ी सी गफलत में हैं। दरअसल ये सारे सीन मुंबई के नवरंग टॉकीज में शूट किए गए हैं। फैक्ट नंबर 16, आपको बता दें मुन्ना भैया के किरदार के लिए पहले इनसाइड एज एक्टर अमित सयाल ने ऑडिशन दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिए गए। बाद में उन्हें इसी वेब सीरीज में रामशंकर मौर्य के रोल में काम मिला। फैक्ट नंबर 17, वेब सीरीज के शुरू में और आखिर में एक सीन फिल्माया गया है जिसमें शादी के मंडप में मुन्ना भैया दूल्हे को गोली मार देते हैं। आपको बता दें ये सीन हॉलीवुड के सो रेड वेंडिंग से इंस्पायर है। फैक्ट नंबर 18, मिर्जापुर के कास्टिंग डायरेक्टर इस वेब सीरीज में खुद ही कास्ट हो गए। जी हाँ, मुन्ना भैया के दोस्त और कंपाउंडर के कैरेक्टर में कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बनर्जी ने काम किया। आपको बता दें अभिषेक बनर्जी इससे पहले स्त्री और पाताल लोक में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 19, मिर्जापुर में श्वेता त्रिपाठी की बड़ी बहन श्रेया पेलगांवकर बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही है। श्रेया पेलगांवकर हकीकत में श्वेता त्रिपाठी से छोटी है। एक्टर और एक्ट्रेस अपने रोल के लिए कितने डिवोटेड होते हैं, ये अगर आपको देखना है तो फिर आप श्रेया पेलगांवकर को देखिए। उन्हें वेब सीरीज में बुलेट चलानी थी, लेकिन बुलेट चलाने के लिए उन्होंने 1 महीने तक ट्रेनिंग ली। इस दौरान उन्होंने सभी 2 व्हीलर को चलाया, यहाँ तक कि साइकिल को भी चलाया। फैक्ट नंबर 20, साल 2019 मिर्जापुर के लिए जबरदस्त साल रहा। इस साल में मिर्जापुर ने आई रील अवार्ड में 4 अवार्ड जीते, जिनमें से एक था बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिर्जापुर को, बेस्ट एक्टर के लिए पंकज त्रिपाठी को, बेस्ट को एक्टर का अवार्ड अली फजल को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रितिका दुग्गल को मिला। फैक्ट नंबर 21, अब बात करते हैं आने वाले मिर्जापुर सीजन 2 की। जी हाँ, 23 अक्टूबर 2020 को रिलीज होने वाली मिर्जापुर सीजन 2 का इंतजार दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। अमेजॉन प्राइम पर वो इसे देख सकते हैं। सीजन 2 में यारा मूवी के विजय वर्मा और आर्टिकल 15 की ईशा तलवार का अभिनय भी देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 22, हर फिल्म में विलेन का एक शूटर होता है और उस शूटर के पास एक गन भी होती है। वेब सीरीज में दी कालीन भैया के पास के शूटर का नाम मकबूल है और उसके पास उजी नाम की एक गन है जो पबजी गेम के गन की तरह दिखती है। अगर आप पबजी खेलते हैं तो इस गन को आप पहचान जाएंगे। फैक्ट नंबर 23, मिर्जापुर का इलेक्शन सीन अगर आप अपनी मेमोरी में दोबारा लेकर आए तो आप देखेंगे यहाँ गोलू यानी कि श्वेता त्रिपाठी एक स्पीच दे रही है। उसी दौरान उनके गाल पर एक टमाटर आकर पड़ता है। दरअसल वो टमाटर उनके दाहिने गाल पर आना था, पर रिएक्शन की रियलिटी को कैप्चर करने के लिए वो उनके बाएं गाल पर मारा गया। फैक्ट नंबर 24, वेब सीरीज में आखिरी का जो सीन है उसमें मुन्ना भैया जिस दूल्हे को गोली मारते हैं, हकीकत में वही दूल्हा इसी सीरीज का डायरेक्टर मिहिर देसाई है। फैक्ट नंबर 25, रिलीज प्लानिंग के हिसाब से वेब सीरीज के सभी एपिसोड को हर हफ्ते के अंतर पर रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इसे एक साथ रिलीज कर दिया गया। शुरुआत में ये वेब सीरीज काफी आसानी से देखने को मिल जाती थी। इंस्टाग्राम पर तो इस वेब सीरीज की लहर आ गई थी, लेकिन अब ये भी पॉसिबल है कि अमेजॉन प्राइम ने इसके लिए चार्ज करना शुरू कर दिया। इसके लिए आपको अमेजॉन प्राइम की सदस्यता यानी सब्सक्रिप्शन तो लेना ही होगा, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने नियम अब ज्यादा सख्त कर दिए हैं। ये कुछ वैसे ही है जैसे आपने पहले तो दर्शकों को फ्री में वेब सीरीज देखने की आदत डलवा दी और बाद में इनकी वॉचिंग पर चार्ज लगा दिया। आपको वेब सीरीज रिलीज करने वालों की इस स्ट्रेटेजी पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं मिर्जापुर वेब सीरीज पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने व्यूज हमें कमेंट में जरूर लिख के देना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।